नमस्कार, राम राम। कैसे हैं आप सभी साथियों? तो स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल के एजुकेशन हब में। आज के इस वीडियो में हम बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज का वीडियो होने वाला है साल की सबसे बड़ी भर्ती, या यूं कहें दशक की सबसे बड़ी भर्ती, ग्रुप डी यानी कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती आई है और आज इसकी विज्ञप्ति जारी हुई है। तो ये उन तमाम अभ्यर्थी जो सरकारी नौकरी का सपना देख रहे थे, जो काफी समय से सरकारी नौकरी की उम्मीदें लगाए बैठे थे, आज उनके लिए ये किसी स्वर्णिम दिवस से कम नहीं है, क्योंकि आज की जो विज्ञप्ति है वो उनके लिए बहुत ही बड़ा जो है अवसर लेके आई है। तो साथियों, आज की विज्ञप्ति में 52,453 पदों की घोषणा की गई है। हालांकि घोषणा पहले हो चुकी थी, लेकिन आज ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो गया है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नोटिफिकेशन के बाद में फॉर्म भरने से लेके और परिणाम यानी ज्वाइनिंग तक की जो है आपको पल पल की खबर भी देंगे, और कब तक क्या क्या प्रोसेस होने वाली है, इन सभी मुद्दों पर जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम कब होगा, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितने समय में पढ़ना है, एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करना है। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी तो ऐसे हैं जो केवल 10वीं पास हैं और बहुत समय से जो है उन्होंने पढ़ाई भी नहीं की है, या बहुत सारे लोग तो ऐसे होंगे जो पढ़ाई छोड़ चुके हैं और किसी और जो है काम में लग चुके हैं। लेकिन अब ये भर्ती आके कहीं ना कहीं उनको एक उम्मीद जगी है, क्योंकि 10वीं पास तो लगभग लगभग बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो काम कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। तो साथियों, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और पहले ही कर चुके हैं तो धन्यवाद। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, और नोटिफिकेशन में जो है 52,453 पदों की जो है घोषणा की गई है। साथियों, जैसा कि घोषणा तो आप सबको पहले से पता थी कि घोषणा की जा चुकी है, लेकिन आज ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ गया है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो है एग्जाम की डेट भी बताई गई है। तो अगर हम बात करें तो इसमें पदों की जो संख्या है, पदों की संख्या है आपके लिए, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं यहाँ पे टीएसपी और नॉन टीएसपी यानी कि दो जो है हमारे यहाँ पे क्षेत्र आते हैं, और दो क्षेत्रों के लिए जो है कुल पद जो है वो है 52,453। कुल पदों की बात करें तो 52,453 पद जो है वो हमारे इस भर्ती में रखे गए हैं। इनमें से अगर हम नॉन टीएसपी की बात करें, अनुसूचित गैर अनुसूचित क्षेत्र की बात करें तो 46,931 पद तो जो है वो गैर अनुसूचित यानी नॉन टीएसपी के लिए रखे गए हैं। और अनुसूचित यानी टीएसपी एरिया की बात करें तो टीएसपी एरिया की भी अब तक की ये सबसे बड़ी भर्ती मानी जाएगी, क्योंकि 5,522 पद तो जो है टीएसपी एरिया के लिए है। और यकीन मानिए कहीं ना कहीं इनमें से पद जो है खाली जा सकते हैं, टीएसपी एरिया के पद जो है खाली जा सकते हैं इसमें, क्योंकि 5,522 पद अब तक इस दशक में तो शायद टीएसपी एरिया में इतनी बड़ी भर्ती देखी नहीं है। ठीक है साथियों, तो 5,522 पद तो सिर्फ टीएसपी एरिया के लिए है, और नॉन टीएसपी एरिया के लिए कितनी है? 46,931 पद जो है वो इसमें रखे गए हैं। अब बात करें एग्जाम की, तो एग्जाम का मोड अभी फिक्स नहीं किया गया है कि ऑनलाइन होगा यानी सीबीटी मोड पे होगा या फिर ओएमआर मोड पे होगा। लेकिन कहीं ना कहीं आप कंफर्म मान के चलिए, क्योंकि जब 52,000 पदों पे भर्ती हो रही है तो फॉर्म जो है करीबन 25 से 30 लाख से ज्यादा फॉर्म लगेंगे, मतलब 30 लाख के आसपास जो इसमें फॉर्म लगेंगे। और मतलब इतनी बड़ी संख्या को कंप्यूटर पे टेस्ट करा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा लेना राजस्थान सरकार की बस की बात नहीं है। तो ये कंफर्म मानिए कि ये परीक्षा जो है ओएमआर पे ही होगी, यानी कि आपको वही ओएमआर शीट पे गोले भरने होंगे। ठीक है साथियों, तो ये थी बात एग्जाम मोड की। एग्जाम मोड आपका ओएमआर यानी ऑफलाइन होने वाला है। इसके साथ में अगर हम बात करें कि एग्जाम कब तक होगा, तो परीक्षा की हम बात करें तो परीक्षा होगी आपकी 18 सितंबर से। ये अनुमानित जो है, अनुमानित अभी तारीख बताई गई है, फिक्स नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आप कंफर्म मान लीजिए, क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड के पास जो स्लॉट रखा गया है, कर्मचारी चयन बोर्ड इस परीक्षा को आयोजित करवा रहा है, और उसने जो इस परीक्षा के लिए स्लॉट रखा है वो रखा है 18 सितंबर से 2025 से लेके 21 सितंबर 2025 तक, यानी 3 से 4 दिन में जो है ये परीक्षा कंडक्ट करवाई जाएगी। तो आपको ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पहले क्या होता था, किसी भी भर्ती में
किसी भी भर्ती का जब नोटिफिकेशन जारी होता था तो उसकी एग्जाम डेट नहीं आती थी, लेकिन इस बार आप देखिए एग्जाम डेट भी जो है साथ में बताई गई है। तो अब आपको ये पता है कि किस समय से और फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे। बिल्कुल, ये बहुत काम की बात है कि फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे। तो फॉर्म जो है वो इसके स्टार्ट होंगे 21/3/2025 से, यानी 21 मार्च 2025 से चालू होंगे इसके फॉर्म, और 21 अप्रैल तक जो है इसके फॉर्म चलेंगे। यानी कि 21 मार्च से फॉर्म चालू होंगे। अभी केवल विज्ञप्ति जारी हुई है, फॉर्म चालू नहीं हुए हैं। अभी तो केवल जो है आपको तारीख बताई गई है कि 21 मार्च से आप जो है फॉर्म भर सकते हैं, और कब तक चलेंगे, 1 महीने तक जो है इसके फॉर्म चलेंगे 21 अप्रैल तक। लेकिन आपको लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है, जैसे 21 तारीख आए आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो बात कर लिए अपन ने कि पद कितने बताए हैं इसमें, 52,453। 52,453 तो टोटल पद है, जिनमें से 46,000 तो जो है टीएसपी नॉन टीएसपी के लिए है, और 5,500 पद जो है वो टीएसपी के एरिया के लिए। ये तो पद है इसमें। अच्छा, एग्जाम फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, फॉर्म स्टार्ट होंगे 21 मार्च से। 21 मार्च से जो है फॉर्म इसके स्टार्ट होने वाले हैं, 21 मार्च से 21 अप्रैल तक। और बात करें इसके, जो मोटी बात आ जाती है कि पैसा कितना मिलेगा, सैलरी कितनी मिलेगी भाई साहब, ये बताओ आप। तो सैलरी की बात करूं तो इसका जो ग्रेड पे रखा गया है, क्योंकि 4th ग्रेड भर्ती है, हालांकि इसके जो फायदे हैं वो अब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल जो है इसकी सैलरी बताऊं तो इसका जो पे ग्रेड रखा गया है, जो पे ग्रेड रखा गया है वो रखा गया L1 इसका ग्रेड पे रखा गया है। ठीक है साथियों, L1 में मतलब 17,700 आपका बेसिक रहने वाला है। कितना हजार, 17,700 आपका बेसिक रहने वाला है। अब बहुत सारे अभ्यर्थी बोलेंगे कि 17,700 रुपए मिलेंगे, या फिर बेसिक क्या होता है, सैलरी कितनी मिलेगी। तो साथियों आपको बता देता हूं, अगर आप इसमें नौकरी करते हो, इसमें अगर आपकी जैसे नौकरी लगती है, और लगेगी, कंफर्म लगेगी, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में जो है पद आए हैं, बहुत बड़ी वैकेंसी आई है। तो 52,453 बच्चों को जब नौकरी मिलेगी तो उनको 2 साल तक, क्योंकि राजस्थान में प्रोबेशन का जो है रूल है, यानी कि जब भी आप कोई सरकारी सेवा में आप ज्वाइन लेते हो, चाहे किसी भी पद पर हो, 2 साल आपका प्रोबेशन पीरियड कहलाता है। उस समय आपको एक फिक्स अमाउंट रखा जाता है, फिक्स अमाउंट। और जो फिक्स अमाउंट इसमें 2 साल के लिए आपको पर महीने मिलेगा, वो मिलेगा 12,700 रुपए। 12,700 रुपए जो है आपको पर महीने आपको फिक्स रिन्यूमरेशन के रूप में दिया जाएगा, यानी कि आपकी फिक्स पारिश्रमिक वेतन होगा 2 साल तक। 2 साल के बाद कितना हो जाएगा, तो 2 साल के बाद में आपका 17,000 तो बेसिक रहेगा, प्लस इसमें डीए जुड़ेगा प्लस एचआरए जुड़ेगा, और इस प्रकार करके ये कहीं ना कहीं जो सैलरी है वो 30,000 के आसपास पहुंच जाएगी। 30,000 के आसपास जो है ये सैलरी पहुंच जाएगी 2 साल के बाद में, जब आप फिक्सेशन हो जाएगा, जब आप इस सरकारी से मतलब 2 साल का प्रोविजन खत्म कर लोगे, फिर उसके बाद में फिक्सेशन होगा। फिक्सेशन के बाद में जो है आपको 30,000 प्लस सैलरी मिलेगी। तो साथियों वेतन आप समझ में आ गया होगा, L1 है इसका वेतनमान अभी फिलहाल तो, और इसमें जो है बहुत जल्दी प्रमोशन होगा, इस बात के आप निश्चिंत रहिए। इसके बाद का जो प्रमोशन है वो LDC रखा गया है, यानी डायरेक्ट आप जो है चपरासी के बाद में बाबू बनोगे। तो ये बहुत अच्छी बात रखी गई है। ठीक है साथियों, तो ये तो थी आपकी वेतनमान की बात। अब बात करते हैं कि इस भर्ती का जो है वो सिलेबस क्या रहने वाला है। सिलेबस जो है आपको इसमें 10वीं लेवल की जो जितनी भी किताबें आपने, जैसे 10वीं में जो सब्जेक्ट होते हैं हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, तो संस्कृत नहीं पढ़नी है यहाँ पे, संस्कृत आप हटा दो। बाकी उसके अलावा सामाजिक विज्ञान पूरी पढ़नी है, गणित पढ़नी है, हिंदी पढ़नी है, इंग्लिश पढ़नी है, सामाजिक विज्ञान पढ़नी है और गणित पढ़नी है। ये आपका जो है वो सिलेबस रहने वाला है, लेकिन मैं आपको डिटेल से समझा देता हूं कि आपका सिलेबस जो है क्या रहने वाला है। ठीक है साथियों, तो आपको बताऊं मैं, तो इसमें जो है पेपर 1 रहने वाला है। एक पेपर इसमें होने वाला है, और जो पेपर होगा वो पेपर होगा इसमें 2 घंटे का समय मिलेगा। कितना, 2 घंटे का, 2 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, और इसमें जो है प्रश्नों की संख्या जो होगी, प्रश्न कितने आएंगे, 120 जो है प्रश्न आएंगे इसमें जो प्रश्नों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 120 प्रश्न रहेंगे, और इसमें 2 घंटे का टाइम रहेगा। और मैक्सिमम पूर्णांक कितना रहेगा, पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक रहेगा आपका कितना, 200 नंबर का। 200 मार्क्स का जो है इसमें आपका पूर्णांक रहेगा, 200 नंबर का आपका जो है
पूर्णांक रहेगा। यानी कि एक पेपर होगा 200 नंबर का होगा, 120 क्वेश्चन का होगा। अब 120 क्वेश्चन किस किस हिसाब से आएंगे तो वो बता देता हूं मैं आपको। 120 क्वेश्चन में से आपके सामान्य हिंदी के 120 क्वेश्चन में से आपके जो है हिंदी के कितने आएंगे, हिंदी के आपके जो है क्वेश्चन आएंगे वो है 30 सवाल। यानी कि 30 सवाल, 120 में से 30 सवाल तो किसके आएंगे, हिंदी के आएंगे। एक चौथाई सवाल तो किसके आएंगे, हिंदी के आएंगे। अच्छा, इसके बाद में बात करें अंग्रेजी, क्योंकि अंग्रेजी हमारी सबकी बहुत उतनी है जितनी सबको आती है। राजस्थान में अंग्रेजी का लेवल बहुत कमजोर है, तो यहाँ पे जो है नंबर भी कम रखे गए हैं और इनके सवालों की जो संख्या है वो कितनी है, 15। यानी कि 30 सवाल तो हिंदी के आएंगे और 15 सवाल आएंगे अंग्रेजी के। अब चलते हैं इसके बाद में सामान्य ज्ञान। और सामान्य ज्ञान में आप जानते हो सभी कुछ आता है। सामान्य ज्ञान में राजस्थान का इतिहास, कल्चर, बहुत सारी चीजें आती है। सामान्य ज्ञान की बात करें तो सामान्य ज्ञान के टोटल जो प्रश्न रहेंगे वो रहेंगे 50। कितने रहेंगे, 50। अब सामान्य ज्ञान जैसा कि मैंने कहा इसमें ये बटा होता है, इसमें इतिहास भी आता है, राजनीतिक व्यवस्था भी आती है, इसमें इकोनॉमी भी आती है, इसमें मतलब करंट अफेयर भी आएगा, इसमें कंप्यूटर भी आएगा। सारी चीजें मिला के जो है 50 प्रश्न आएंगे। और उन 50 प्रश्नों में कैसे कैसे बात करें उनकी विस्तार पूर्वक। तो भूगोल यानी कि राजस्थान की ज्योग्राफी जो है वो 10 सवाल आएंगे। राजस्थान की ज्योग्राफी से कितने सवाल आएंगे, 10 सवाल आएंगे। इसके अलावा इतिहास और कला एवं संस्कृति, राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति के कितने सवाल आएंगे, वो भी आएंगे 10 सवाल। इतिहास के भी कितने सवाल आएंगे, 10 सवाल। मैं यहां लिख देता हूं। तो टोटल 120 सवाल आने वाले हैं। 120 सवालों में से आपके जो है हिंदी के आने वाले हैं कितने, 30 सवाल। इंग्लिश के, अंग्रेजी के आने वाले हैं आपके 15 सवाल। इसके अलावा सामान्य ज्ञान के आने वाले हैं 50 सवाल। अब इन सामान्य ज्ञान में भी भूगोल के आने वाले हैं कितने, 10 सवाल। और इसके बाद में जो है इतिहास यानी हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर, कला संस्कृति, इसके आएंगे आपके 10 सवाल। और राजस्थान पॉलिटी यानी राजनीतिक व्यवस्था, राजनीति जो है वो कितनी आएगी, 10 सवालों की आएगी। 10 सवाल ही जो है इसके आएंगे। और विज्ञान में आप जानते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। लेकिन जो 10th की बुक है आपने देखी है, विज्ञान की एक बुक है, उसी में तीनों पार्ट रखे गए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो उन तीनों के मिला के जो है इसमें सवाल कितने आएंगे, वो सवाल आएंगे 5 सवाल। तो विज्ञान के केवल कितने सवाल आएंगे, 5 सवाल। अच्छा, विज्ञान के बाद में करंट अफेयर आएगा, वो भी किसका, राजस्थान का करंट अफेयर आएगा। और करंट अफेयर के सवाल रखे गए हैं 10 करंट अफेयर रखे गए हैं। और करंट अफेयर कितने का है, 10 सवाल का। और 5 नंबर का क्या है, कंप्यूटर है। कंप्यूटर के सवाल कितने रखे गए हैं, 5 नंबर। और आखिरी में बच जाती है गणित। तो गणित जो है वो कितने नंबर की आएगी, 25 नंबर की, 25 प्रश्न आएंगे। 25 प्रश्न आएंगे, यानी कि 120 सवाल होंगे। 120 सवाल में से 30 सवाल हिंदी के, अंग्रेजी के 15 सवाल, सामाजिक विज्ञान के जो है 50 सवाल। अब ये 50 सवाल कैसे कैसे डिवाइड है, 50 सवालों में से भी जो है भूगोल के 10 सवाल, इतिहास के 10 सवाल, राजस्थान पॉलिटी के 10 सवाल, विज्ञान के 5 सवाल, करंट अफेयर के 10 सवाल और कंप्यूटर के 5 सवाल। ये मिलके जो है 50 है। और इनके अलावा जो है गणित 25 नंबर की। तो मुख्य जो है 4 पोर्शन रखे गए हैं। गणित 25 नंबर की, हिंदी 30 नंबर की और जो अंग्रेजी है वो 15 नंबर की। तो इस प्रकार का जो है सिलेबस रहने वाला। सामाजिक विज्ञान जो है 50 नंबर की रहने वाली है। इस प्रकार का जो इसमें सिलेबस रखा गया है। अब सिलेबस में भी बात करें कि हिंदी 30 नंबर की आएगी, तो हिंदी में क्या क्या आएगा इसकी भी बात कर लेते हैं, क्योंकि इसका विस्तृत सिलेबस आ चुका है अपने पास में। इसमें विस्तृत सिलेबस आ चुका है। और हिंदी में जो है वो क्या आने वाला है, आप देख लीजिए। हिंदी के प्रश्न कितने आएंगे, 30 सवाल। हिंदी के 30 सवाल आएंगे। अब 30 सवालों में से आपको क्या क्या पढ़ना है, देखो साथियों, देने में तो इसमें सब कुछ दे रखा है। इसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण,
तत्सम तद्भव, देशज विदेशी शब्द, संधि विच्छेद, इसके अलावा उपसर्ग प्रत्यय पर्यायवाची विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शब्द। तो कुल मिला के मुहावरे, लोकोक्ति, अंग्रेजी परिभाषिक तकनीकी शब्द, अधिसूचना, विज्ञप्ति, ज्ञापन, परिपत्र, निविदा, पत्र, ये सभी जो है इसका सिलेबस मतलब बहुत विस्तृत सिलेबस रखा गया है। आप सोचिए कि 10वीं लेवल की तो परीक्षा है, एक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी की परीक्षा है, उसमें भी हिंदी का सिलेबस जिसके 30 प्रश्न होंगे। तो 30 प्रश्नों के लिए एक बहुत बढ़िया सिलेबस, बहुत मोटा विस्तारित जो है विस्तृत सिलेबस इसमें रखा गया है। ठीक है साथियों, अब बात करें हिंदी के बाद में आ जाती है अंग्रेजी। तो अंग्रेजी में आप जानते हो टेंस आएंगे, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस आएगा, नरेशन आएगा यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस आएगा, असेटिव टू नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, वाइस वर्सा, करेक्शन ऑफ सेंटेंस यानी कि सेंटेंस सुधारो, वर्ड रॉन्गली यूज्ड और वन वर्ड आएंगे इसमें। ठीक है साथियों, और प्रीपोजिशन, आर्टिकल, मतलब सब कुछ दे दिया इन्होंने, कुछ भी बाकी नहीं रखा, सब कुछ दे दिया। ये सब कुछ इंग्लिश में आएगा, मतलब अंग्रेजी का जो पोर्शन रखा गया है जिसके 15 सवाल आएंगे, तो 15 सवाल का जो है ये इसमें आएगा। मैं आप सिलेबस जो है इस वीडियो के लिंक पे डाल दूंगा, पीडीएफ डाल दूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर लेना। रही बात भूगोल की, तो भूगोल में क्या आएगा? भूगोल में राजस्थान की स्थिति विस्तार, भौतिक स्वरूप, भौतिक विभाजन, मृदा, प्राकृतिक वनस्पतियां, वन संरक्षण, जलवायु, जल संसाधन, अपवाह तंत्र व झीलें, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, जनसंख्या, आकार, वृद्धि, वितरण, घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता, राजस्थान का जो है परिवहन एवं राज्य मार्ग, आपदा प्रबंधन एवं जलवायु परिवर्तन इत्यादि। यानी राजस्थान की भूगोल रखी गई है पूरी कंप्लीट। और राजस्थान के इतिहास की बात करें तो ऐतिहासिक घटनाएं, स्वतंत्रता आंदोलन, एकीकरण, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, भाषा व साहित्य, संस्कृति व सामाजिक जीवन, वेशभूषा, वाद्य यंत्र, लोक देवता, लोक साहित्य, बोलियां, मेले और त्योहार, आभूषण, लोक कलाएं, वास्तुकला, लोक संगीत, मतलब राजस्थान का भी जो इतिहास है मोटा मोटा वो सब कुछ इसमें रखा गया है। इसके बाद में बात करें भारतीय संविधान की, तो उसमें भी संविधान में भी जो न्यायपालिका है, प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, जिला प्रशासन है, मुख्य सचिव है, राज्यपाल है, ये मंत्रिमंडल, राज्यसभा, विधानसभा, ये सब कुछ इसमें रखा गया है राजनीतिक विज्ञान में। इसके अलावा जो सिलेबस में है वो है सामान्य विज्ञान। तो सामान्य विज्ञान में यानी जनरल साइंस, जो आप केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो देखते हो 10वीं क्लास तक, वो सब कुछ इसमें आएगा। कंप्यूटर में कंप्यूटर का बेसिक यानी कंप्यूटर के 5 प्रश्न रखे गए हैं इसमें, और कंप्यूटर का बेसिक फंडामेंटल इसमें रखा गया है कि कंप्यूटर का परिचय, पीढ़ियां, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट, ये सब इसमें रखा गया है। इसके अलावा जाता है गणित का। तो गणित में क्या क्या रखा गया है? HCF, LCM, औसत, एवरेज, लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात, समानुपात, साझा, समय एवं कार्य, समय, चाल, दूरी, आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण। ये तो है इसका विस्तृत सिलेबस। तो साथियों, हमने कंप्लीट बात कर ली है कि सिलेबस क्या रहने वाला है। सिलेबस आपको बता दिया है मैंने। सिलेबस की पीडीएफ भी जो है इस वीडियो के जो है लिंक कर दूंगा मैं, आप डाउनलोड कर लेना। इसके साथ में ही एग्जाम की तारीख आपके पास आ चुकी है। क्या है? 21 जो है 18 सितंबर से लेके और 21 सितंबर तक। अब बात करते हैं कि तैयारी कैसे करें। सब कुछ तो आ चुका है, लेकिन अब पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा। तो तैयारी कैसे करें? तो कहीं घबराने की आवश्यकता नहीं है साथियों। मैं फिर कहता हूं एक बार, आप जिस भी किताब को पकड़ो, बस एक किताब को पकड़ना, क्योंकि मार्केट में तो आप जानते हैं बाजार है, यहाँ पे तरह तरह की आपको हर मतलब हजारों किताबें मिलेगी, हजारों पब्लिकेशन की किताबें मिलेगी, लेकिन आपको सिर्फ किताब एक पकड़नी है। और दूसरी बात बताऊं, क्योंकि अब आप में से जो बहुत सारे साथी तो ऐसे होंगे जो पढ़ाई छोड़ चुके, जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, जिन्होंने बहुत सालों पहले पढ़ाई छोड़ दी, अब वो जो है इतनी बड़ी भर्ती संख्या को देख के जो है उनके अंदर उम्मीद जगी है कि शायद उनका नंबर आ जाए, क्योंकि संख्या ही इतनी है। 52,453 संख्या कम नहीं होती, बहुत बड़ी भर्ती होती है। यानी कि आप दशक की सबसे बड़ी भर्ती मान सकता हूं कि इस 10 सालों में तो इतनी बड़ी भर्ती एक पद के लिए नहीं आई है। शिक्षक भर्ती भी आती है तो उसमें पद बटे हुए होते हैं, फर्स्ट ग्रेड के, सेकंड ग्रेड के, थर्ड ग्रेड के, L1 के, L2 के, लेकिन एक मुश्त इतनी बड़ी जो है भर्ती सिर्फ एक पद के लिए आज तक नहीं देखी गई है राजस्थान के इतिहास में। मैंने तो नहीं देखा है, पहले आ गई होगी तो उसकी कह नहीं सकता, मगर इन 10 सालों में तो ऐसी बड़ी भर्ती नहीं आई है और ना अगले 10 सालों में ऐसी बड़ी भर्ती आएगी।
आप इस बात को लिख लीजिए, एक पद के लिए 52,453 पद कभी नहीं है। तो इनमें वो सभी कर्मचारी बनेंगे जो बहुत समय पहले पढ़ाई छोड़ चुके थे, या फिर जो पढ़ने में इतनी रुचि नहीं रखते थे, जो केवल 10वीं 12वीं पास है या बीए पास है, जिन्होंने मतलब सरकारी नौकरी की तैयारी करके छोड़ दी है, उन सबका सपना पूरा हो सकेगा। क्योंकि जो आरएस की तैयारी कर रहा है वो इसमें बैठेगा जरूर, लेकिन जब वो स्प्रिंग बोर्ड में या मतलब जो बड़ी बड़ी कोचिंगों में जब 1-1 लाख रुपए फीस दे रहा है, तो वो थोड़ा सा कम ही इंटरेस्ट लेगा। हाँ, अपने आप को आंकने के लिए वो परीक्षा जरूर दे सकता है, मगर ये भर्ती वास्तव में उनके लिए है जो जिनकी पारिवारिक स्थिति जो बहुत कमजोर है, जिन्हें रियल में जरूरत है कि वो एक सरकारी नौकरी लगे। तो साथ ही ये बहुत बड़ी भर्ती होने वाली है। तो मैं बताऊं आपको तैयारी कैसे करनी है। हमारा जो यूट्यूब चैनल है, हम आपके लिए आज से ही जो है शुरू कर रहे हैं। और राजनीतिक यानी जो राजस्थान की राजनीति है, जो पॉलिटी के 10 सवाल आने वाले हैं। पॉलिटी के 10 सवालों के लिए हमने ऑलरेडी क्लास चालू कर दी है। अगर आप उन वीडियोस को 2 बार 3 बार देखोगे और उनके प्रॉपर नोट्स बनाओगे, तो मैं आपको गारंटी देता हूं 10 में से 10 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले। 10 में से 10 नंबर आपके वहां से आने वाले हैं। पॉलिटी की जो क्लास चल रही है, ठीक है, पूरी प्लेलिस्ट बन चुकी है, उसमें 5-6 क्लासें हुई है अभी तक। और वो पूरा इसमें जो मटेरियल है, मुख्य महत्वपूर्ण जो है वो नोट्स का ध्यान रखा गया है, और इसी सिलेबस के अनुसार जो है वो क्लासें बनाई गई है। तो साथियों, पॉलिटी जो है आपकी 10 नंबर की यहाँ से कवर हो जाएगी। इसके साथ में ही हिस्ट्री, राजस्थान की हिस्ट्री जिसके 10 सवाल हैं, वो भी आपको यहीं पे चालू करवाई जाएगी। इसी क्लास में, इसी यूट्यूब चैनल पे आपको जो है वो क्लासें मिलेगी, और उनमें भी आपको 10 में से 10 नंबर की गारंटी पूरी मिलेगी। इसके साथ ही सबसे बड़ी जो क्लास मिलेगी आपको, वो मिलेगी गणित की। गणित की क्लास भी आपको यहीं से मिलेगी साथियों। और गणित में जैसा कि मैंने बताया 25 सवाल है। 25 सवाल किसके हैं? गणित के हैं। तो 25 सवाल गणित के हैं, इसका मतलब आपको 25 में से 25 नंबर की गारंटी मैं लिख के देता हूं। इसमें 25 में से 25 नंबर आपके बहुत इतनी आसान तरीके से पढ़ाऊंगा, इतने आसान तरीके से आपको पढ़ाऊंगा, आप भी याद रखोगे। अगर आपने बहुत समय पहले पढ़ाई भी छोड़ दी है, तब भी आपको जो है गणित समझने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इसी यूट्यूब चैनल पे आपको जो है गणित मिलेगी और कंप्यूटर मिलेगी। कंप्यूटर के जो 5 सवाल हैं वो भी आपके फिक्स होंगे यहाँ से 5 नंबर के। और इसके साथ में करंट अफेयर की तैयारी, इसके साथ में मिलेगी आपको करंट अफेयर के जो है वो 10 सवाल रखे गए हैं। कितने रखे गए हैं? 10 सवाल। तो कुल मिला के 10, 20, 30 और 35 और 25। 35 और 25 की बात करें तो कहीं ना कहीं जो है 70 नंबर की जो है यहाँ से आपको एश्योरिटी मिलने वाली है, गारंटी मिलने वाली। बाकी क्लासें भी हम कोशिश करेंगे, मगर ये 70 नंबर तो आपको यहाँ से इस तरह से पढ़ाए जाएंगे जैसे कि आपको कहीं भी एक पैसा वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है साथियों, तो उम्मीद करता हूं कि आपको इस भर्ती से संबंधित सारी जानकारी मिल गई होगी। सैलरी कितनी रहने वाली है, परीक्षा कब होगी, और तैयारी आपको कैसे करनी है। तैयारी आपको इसी चैनल पे करना है, कहीं नहीं जाना, किसी भी कोचिंग में नहीं जाना, क्योंकि अब आप बहुत बड़े बड़े होर्डिंग, बड़े बड़े बैनर, क्योंकि अब मार्केट सजने वाला है और दुकानें लगने वाली है। लेकिन फिर बता देता हूं, किसी भी चकाचौंध में कहीं भी नहीं जाना है आपको। आप भरोसा रखिए, इस पे आपको सब कुछ मिलेगा। और किसी को यकीन नहीं है तो पॉलिटी की 5 क्लासें ऑलरेडी लग चुकी है, डल चुकी है चैनल पे, मैं आपको पिन कर दूंगा। वहां से आज जाके आप जो है 5 क्लासों को देख लेना, आपको विश्वास हो जाएगा कि हम किस तरह का मैटर जो है आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं। ठीक है साथियों, तो उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। लेकिन अब आपकी जो है रेगुलर क्लासें गणित की और कंप्यूटर की, ये रेगुलर क्लासें लगने वाली है आज से ही। तो हम हर सुबह के 9 बजे प्रत्येक दिन सुबह के 9 बजे आपको नई क्लास मिल जाएगी, अपलोड हो जाएगी। ठीक है, तो आपको कहीं नहीं जाना और आपको घर बैठ के ही तैयारी करनी है। तो शुरू कर दीजिए। सिलेबस बहुत विस्तृत है, 10वीं का लेवल रहेगा, 10वीं का लेवल रहेगा, सिलेबस बहुत विस्तृत है। और आपकी जो है 21 तारीख को परीक्षा होने से पहले हम आपका रिवीजन और जो है कंप्लीट सिलेबस जो है आपको करवा देंगे। तो उम्मीद करता हूं, फिर भी अगर किसी के डाउट रह गए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा। जय श्री राम, धन्यवाद।